हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत गरीब वर्ग के लोगों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल आदेश जारी कर दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्री और सरकार की प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस योजना की घोषणा 25 सितंबर को की गई थी। 28 अक्टूबर को इसके आदेश जारी कर दिए। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे कि मुख्यमंत्री जेब में नारियल लेकर घूमते हैं, घोषणाएं करते हैं। तो भू अधिकार योजना शुरू हो चुकी है। सीएम आवासीय भू अधिकार योजना, जिसके तहत गांव में रहने वाले ग्रामीणों को उनकी जमीन के अधिकार दिए जाएंगे, कागजात बनाकर दिए जाएंगे ताकि उस पर लोन के द्वारा अपना मकान बना सकें। इस योजना के तहत गरीबों को जमीन और उसका अधिकार मिलेगा। और इस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जो लोग ये कहा करते थे कि मुख्यमंत्री जेब में नारियल लेकर चलते हैं, उनको इस बात का जवाब है कि न केवल नारियल लेकर चलते हैं बल्कि वे काम जमीन पर कर दिखाते हैं। लोगों को जमीन का हक दिलाने वाली मध्य प्रदेश की सरकार पहली सरकार बनी है। 25 सितंबर को घोषणा की और 28 अक्टूबर को आदेश जारी हो गए। ये उन लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा था जो कहते थे कि जेब में नारियल लेके चलते हैं और झूठी घोषणाएं करते हैं। ये होती है सरकार और ये होता है सरकार का इकबाल। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सितंबर के महीने में घोषणा की थी और अक्टूबर में इसके आदेश जारी हो गए हैं। सीएम आवासीय भू अधिकार योजना, इसकी शुरुआत हो गई, इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसके आदेश जारी किए। 25 सितंबर को इस योजना की घोषणा की थी। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता गोविंद मालू साहब जुड़ गए। मालू जी, आज योजना की शुरुआत हो गई है, कल इसके आदेश जारी हो चुके थे। अब इसके बाद में ये कहा जा रहा बीजेपी के द्वारा कि लोगों को जवाब है जो मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते थे, सरकार पर कटाक्ष करते थे। बिल्कुल सही बात है। काम नहीं करने वाले लोग नारे देते हैं, स्लोगन देते हैं और एक पंच लाइन देते हैं और उस पर भावनात्मक शोषण करके और चुनाव में वोट लेके जीतने के बाद पलट के भी नहीं देखते। ये वो सरकार है जो केवल गरीबी हटाओ की बात नहीं करती, अंत्योदय की बात नहीं करती, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की बात नहीं करती, डिलीवर भी करती है। और पहली बार नहीं, कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सिद्ध किया है कि चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो शिक्षा के लिए कंप्यूटर, साइकिल या गरीबों के लिए संबल योजना हो, अंतिम संस्कार के लिए रुपया देने की योजना हो, ये तुरंत दिखने वाली चीज जो लागू हुई और लोगों को प्राप्त हुई पहली बार। और ये 25 तारीख को घोषणा की, 28 तारीख को लागू कर दी। तो ये डिलीवरी करने वाली सरकार, ये जो है अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए के साथ छल कपट नहीं करके बल्कि उनके प्रति सम्मान भाव रखकर और उनको 13 तुझको अर्पण करने वाली सरकार है। और ये सिद्ध कर दिया है उन लोगों पर भी जिन लोगों ने कहा था कि वो तो जेब में नारियल लेकर चलते हैं, फोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, शिलान्यास करते हैं, पता ही नहीं रहता योजनाओं का। उनको मालू साहब, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए नरेंद्र सलूजा जी। सलूजा जी, सुन रहे होंगे आप मालू साहब को। कांग्रेस पार्टी कहती थी जेब में नारियल लेकर चलते हैं, लेकिन अब जमीन का अधिकार दिला दिया, जमीन पर काम भी करते हैं। कहना है सत्ता पक्ष का। बड़ी हास्यास्पद बात है। 22,000 घोषणाएं कर दो, चुनाव में 10,000 घोषणाएं कर दो और एक योजना लागू कर दो, ढिंडोरा पीटने लग जाओगे। देखो हम वो घोषणा ही नहीं करते हैं, काम भी करते हैं। अरे क्या भाजपा के पास रिकॉर्ड है, सरकार के पास कि शिवराज जी ने 28 उपचुनाव में कितनी घोषणा करी थी। और यदि बात करें तो इन 4 उपचुनाव को लेके भी अभी तक 10,000 घोषणा कर चुके हैं। वो 999 पे बात करो, एक घोषणा पूरा करके श्रेय लेने की राजनीति करने वाले भाजपा के लोग
एक बात बताइए आप, यह योजना थी भू अधिकार योजना, ये कहाँ घोषणा हुई थी? ये 25 सितंबर को रेगांव में जन दर्शन यात्रा में घोषणा हुई थी, चुनावी क्षेत्र में ही घोषणा हुई थी इसकी, और चुनाव को देखते हुए इसको लागू किया गया। अरे आज किसान खाद को लेकर परेशान है, आज आत्महत्या कर रहा है, आज देखें कोयले का संकट है, बिजली का संकट है, युवा रोजगार को लेकर भटक रहा है, उसको लेके बात नहीं करते। सोने कहाँ जाते हैं? चुनावी क्षेत्रों में। बाकी किसान आज लाइनों में लगा है, पुलिस के लटका रहा है, वहां ही उनकी सूख देने जा रहे हैं, वहां तो निवास पे और वल्लभ भवन में बैठ के समीक्षा कर रहे हैं, उनके बीच क्यों नहीं जा रहे हैं? चुनावी क्षेत्रों में क्यों जा रहे हैं? और खुद अपनी सरकार को आईना दिखा रहे हैं और उज्ज्वला योजना को चूल्हे पे बनी रोटी खा रहे हैं। तो ये इनका विकास है। बोलते जी, मालू साहब उत्तर देना चाहेंगे? अरे हमारे मुख्यमंत्री जी तो लगातार सड़क पर केवल चुनावी क्षेत्र नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह पर जाते हैं, हर जगह पर परिणाम मूलक कार्रवाई करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका निराकरण करते हैं, उनके बीच में संवाद करते हैं। नहीं, उनका कहना है कि काफी योजनाएं घोषित की लेकिन एक को पूरा करके श्रेय ले रहे हैं। ये योजनाएं तो पूरी हो रही हैं। योजनाएं ऐसा नहीं कि योजनाएं केवल कागज पर है, सभी योजनाएं पूरी हो रही हैं, सभी योजनाओं पर काम हो रहा है और सब योजनाओं के लिए परिणाम मिल रहे हैं उसके। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश नहीं बनता। जी चलिए ठीक है, बेहतर है जनता ही इसको डिसाइड करे कि कितनी घोषणाएं पूरी हो रही, क्योंकि ये घोषणाएं भी उनके बीच हैं और योजनाएं जो उतारी जा रही जमीन पर वो भी उनके बीच है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए।